जब एक बच्चा अपने घर से अपना बोरी बिस्तरा पैक करके शहर की ओर रवानगी करता है और जाते जाते अपने मम्मी पापा को बाय बोल के जाता है कि पापा मम्मी अब मैं सरकारी नौकरी लेकर ही आऊँगा या मैं फ़लाना एग्ज़ाम क्रैक करके ही आऊँगा, जैसे कि नीट हो, नेट हो, यूपीएससी हो, जेकेएस हो, जेकेपीएसआई हो, कोई भी एग्ज़ाम हो। जब एक बच्चा अपने घर से वो सब उम्मीदें लेकर शहर में आता है रहने और एक कमरा किराए पर लेता है, जिसका किराया लगभग आज की डेट में 4 से 5 हज़ार रुपये कमरा का किराया होता है, और वो लगन और मेहनत के साथ जब पढ़ाई करता है एक कमरे में बैठकर, और फिर जब उसके पास एसी नहीं होता है और वह एक कूलर के साथ पूरा साल एक कमरे में पढ़ता है, और जब पेपर होता है उसके बाद जब रिज़ल्ट्स आते हैं तो उसमें लीक होने के खबरें वो सुनते हैं, तब उनके दिलों पर क्या गुजरती है वो आजकल आपने देखा भी होगा कि नीट का एग्ज़ाम हो गया है और बड़े सारे बच्चे जो हैं वो डिप्रेशन के शिकार हो रहे हैं, क्योंकि अब कुछ बच्चों के पेपर दोबारा होंगे। और मुझे बहुत दुख होता है जब हमारे एजुकेशन मिनिस्टर ये बयान देते हैं कि इस पेपर में कोई भी धांधली नहीं हुई है। काफ़ी अफसोस होता है। अगर आपको मैं कहूँ, बहुत सारे बच्चे हैं, अगर मैं कहूँ तो सारे के सारे बच्चे मोस्टली गरीब तबके के ही बच्चे होते हैं जो कि नीट की तैयारी करते हैं, नेट की तैयारी करते हैं, जेकेपीएसआई की तैयारी करते हैं, यूपीएससी की तैयारी करते हैं और जम्मू के शहर में पढ़ने के लिए आते हैं या फिर दिल्ली के शहरों में पढ़ने के लिए जाते हैं। अगर मैं अपनी ही बात करूँ तो मैंने भी अपनी जो स्टडी है उत्तराखंड में की है, तो मुझे भी जब घर से स्टडी करने के लिए जाना पड़ता था, ट्रेन में सीट नहीं मिलती थी, जनरल डब्बे में घुस के ऋषिकेश जब पहुंचता था मैं, तो मुझे मालूम था कि मैं कितनी मेहनत के साथ वहां जा रहा था। और उसके बाद जब वहां से बस नहीं मिलती श्रीनगर के लिए, ये श्रीनगर अपना जम्मू कश्मीर वाला नहीं कह रहा मैं, ये श्रीनगर जो है उत्तराखंड वाला श्रीनगर है, जब मैं वहाँ पहुँचता था तो मेरी क्या हालत हो जाती थी। और फिर उस हालत के बाद जब कमरा ढूंढना और घर वालों को बताना मम्मी पापा मुझे कमरा मिल गया है और उस कमरे का किराया इतना है, उसके बाद फिर उस कमरे के लिए जो बर्तन इकट्ठा करने, चूल्हा इकट्ठा करना, ये एक बहुत स्ट्रगलिंग वाला काम है जो सिर्फ एक आम व्यक्ति, गरीब आदमी ही जान सकते हैं। अमीर आदमी तो इस चीज़ को नहीं जान सकते। अमीरों के बच्चे तो प्लेन में जाते हैं और उनके तो कमरे बनाए मिलते हैं, क्योंकि बड़ी बड़ी अप्रोचें होती हैं और उनको कमरे मिल जाते हैं। लेकिन एक गरीब आदमी जब जाता है उसको ऐसा कमरा नहीं मिलता। जैसे कि मैं जब गया था अपनी डिग्री करने तो मुझे भी कमरा ऐसे नहीं मिला था, बड़ी मेहनत के साथ मुझे वहाँ पर कमरा मिला और मैंने भी ऐसे स्टडी की। अब सोचें, ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो जम्मू शहर में आते हैं, चाहे फिर किश्तवाड़ से हो, पाडर से हो, मड़वा दक्षिण से हो, बलेंसर से हो, किसी भी जम्मू कश्मीर के किसी भी विभाग से हो, जब वो अपनी कोचिंग के लिए, पढ़ाई के लिए जम्मू शहर में आते हैं या फिर दिल्ली शहर में जाते हैं और वो स्ट्रगल करते हैं, दिन भर कमरे में पढ़ रहे होते हैं या फिर लाइब्रेरी जाते हैं, पढ़ाई करते हैं, और जब पेपर देते हैं उसके बाद जब रिज़ल्ट्स आते हैं तब सुनने को मिलता है कि इसमें धांधली हुई है और पेपर फिर से दोबारा होगा। सोचिए उन घर वालों के ऊपर उस समय किस तरह का डिप्रेशन आता होगा कि अब बच्चे को फिर से 1 साल फिर से तैयारी करवानी है, क्योंकि 1 साल तो निकल गया। और इसके साथ एक बात और कहना चाहूँगा मैं, मान लीजिए अभी मैं अगर स्टडी कर रहा हूँ किसी पेपर के लिए, अगर मेरा पेपर नहीं निकलता है तो आने वाली जो जनरेशन है, जो नए बच्चे हैं, वो भी उस एग्ज़ाम के लिए तैयार हो रहे हैं। तो आप सोचिए कितने सारे बच्चे उस एग्ज़ाम के लिए तैयार हो रहे हैं। और जो मेरा माइंड है जो 1 साल और आगे बढ़ गया, लेकिन जो नए बच्चे उनका माइंड मेरे मुकाबले थोड़ा ज़्यादा तेज़ होगा, तो पहले किसकी जॉब लगेगी। लेकिन सवाल ये है कि जो हमारे एजुकेशन मिनिस्टर हैं उनको भी शर्म नहीं आई कि इस तरह का बयान दिया जाए। और अब देखिए लगभग 1500 से कुछ अधिक बच्चे जो हैं जिनका पेपर अब दोबारा होगा। कितनी मेहनत के साथ बच्चे अपनी तैयारी कर रहे थे। कुछ बच्चों ने पहले नीट की तैयारी की थी जिसमें उनका पेपर दिया, तब उनका क्वालिफाई नहीं, उन्होंने दोबारा फिर मेहनत की और इस बार उनने अपनी मेहनत रंग भी लाई। लेकिन अब सोचिए जो धांधली का इल्ज़ाम लगा है तो इससे बच्चों के ऊपर क्या असर पड़ता है, इस तरह से बच्चे किस तरह से डिमोटिवेट होते हैं और एक डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं। और आने वाले दिनों में नेट का भी पेपर है, यानी कि 18 तारीख को नेट का पेपर होने जा रहा है। अब बड़े सारे बच्चे तो सोच भी रहे होंगे कि हम पेपर देने तो जा रहे हैं, कहीं बाद में धांधली ना हो जाए और फिर जिस तरह से नीट का एक इशू बन गया है उस तरह हमारे साथ न हो। इसी तरह कुछ समय पहले जब
जेके PSI के पेपर हुए थे, वो पेपर भी 2 बार हुआ था। उसके बाद तीसरी बार बच्चों ने फिर दोबारा पेपर दिए और वो सिलेक्ट हुए। और कुछ बच्चे वहाँ पर भी ओवरेज हो गए थे, जो कि बेचारे आज खज्जल हैं। कुछ बच्चों ने तो रेडी लगा लिए, कुछ ने कोई दुकान खोल दिया, कोई कंडक्टरी कर रहा है, क्योंकि बिज़नेस तो जम्मू कश्मीर में है नहीं, प्राइवेट सेक्टर तो है नहीं। मैं सरकार से यही निवेदन करूँगा कि जो हमारी जनसंख्या है जम्मू कश्मीर की, वो दिन ब दिन इस पढ़ाई के मामले में बढ़ तो रही है, लेकिन कहीं न कहीं जब सरकारी जॉब नहीं मिलती है, जब वो सरकारी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं और बाद में उसमें धांधली आती है, 5-5 साल एक एग्ज़ाम को क्लियर होने में लगते हैं। आप सोचिए 5-5 साल अगर लगते जाएंगे तो आने वाले समय में जम्मू कश्मीर क्या पूरे देश की हालत जो है बद से बदतर होती जाएगी और बच्चे कोई भी पढ़ाई की ओर ध्यान नहीं देंगे। क्योंकि अगर आप एक एग्ज़ाम को तैयार करने में, उसका फाइनल तक जाने में अगर 5 साल लगाओगे तो मुझे लगता है आने वाले समय में कोई भी बच्चा तैयारी नहीं करेगा। अब 18 तारीख को नेट का भी पेपर है और मैं उम्मीद करूंगा कि उसमें कोई भी किसी तरह की धांधली ना देखने को मिले। और मैं उन बच्चों से भी उम्मीद करूंगा कि हौसला ना तोड़ें अपना। आप जिस मेहनत के साथ स्टडी कर रहे हो, जितने स्ट्रगल के साथ आप अपने कमरे में रहते हो और पढ़ाई कर रहे हो, एक पंखे के सहारे आप पढ़ाई कर रहे हो, अपनी मेहनत को बेकार ना जाने दें। और सरकार जितनी भी कोशिश करती है, पेपर चाहे लीक होते हैं या फिर किसी तरह की धांधली होती है, कोई गफला होता है, आप हिम्मत ना हारें, आप हिम्मत रखें और उस पेपर को दोबारा तैयार करें और इसको क्लियर भी करें। जिस तरह से आप नीट में कुछ बच्चे जो हैं अब दोबारा से पेपर देंगे और कुछ दिनों के बाद उनका रिज़ल्ट फिर से आएगा। उम्मीद और तवक्को मुझे सरकार से यही है कि आने वाले समय में जितनी भी रिक्रूटमेंट होगी उनमें कोई भी धांधली देखने को ना मिले, कोई भी लीक वाला कोई इशू देखने को ना मिले, ताकि बच्चे फुली फोकस्ड होकर अपनी स्टडी के ऊपर फोकस करें। और जो नई जनरेशन है, जो नए बच्चे हैं, वो भी मन लगाकर पढ़ाई करें। जैसे कि कुछ दिन पहले 12th का रिज़ल्ट निकला और कश्मीर के बच्चों ने टॉप किया, उधमपुर के बच्चों ने टॉप किया, जम्मू के बच्चों ने टॉप किया। और 2 दिन पहले 10th का रिज़ल्ट निकला और बच्चों ने बहुत अच्छी मेहनत करके टॉप किया। तो सोचिए जब वो भी नीट की तैयारी करेंगे, नेट की तैयारी करेंगे, अगर वो भी इस तरह की धांधली देखेंगे तो मुझे लगता नहीं कि बच्चे आने वाले समय में पढ़ाई करेंगे।